संजय यादव आपल्या सोबत जोड़ने के लिए। संजय जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी मराठी पे। मुझे आप घटनाक्रम बताइए, एग्जैक्ट क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें लाइव में लाने के लिए। जी, आप मुझे बताइए एग्जैक्ट क्या हुआ। जब जब वो गाड़ी में बैठी थी तब से मुझे एग्जैक्ट घटनाक्रम बताए। मैडम सर जी, मैं मुलुंड वेस्ट में मैडम हमको प्राइवेट भाड़ा के तौर पे आई, हमको बुलाई, अब पिकअप किया। हाँ पिकअप करने के बाद मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस वे होते हुए मैं मानपुर से फ्रीवे चढ़ा हाँ जी। और फ्रीवे से मैं अटल सेतु चढ़ा। अटल सेतु चढ़ने के बाद उन्होंने बोली, पहले रूम में पिकअप करने से पहले बोली थी कि हमें 7-8 भगवान का जो फोटो है, हाँ। वो फोटो को कहीं पानी में विसर्जन करना है। अच्छा। तो बोली कि हमको अटल सेतु जाना है सर। तो अटल सेतु जाने के बाद वो बोली कि पूरा नजदीक लगाओ ये गाड़ी, हाँ जो डिवाइडर होता ना हाँ। अटल सेतु का, वो अटल सेतु को पूरा नजदीक लगाया। नजदीक लगाने के बाद वो बोली कि अब वहाँ आड़े खड़े रहो ताकि कोई आए देखे नहीं। तो मैं आड़े खड़ा हो गया, लेकिन हमारा दिमाग में तक चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है क्या इसके दिमाग में, इसका क्या, इसका मानसिकता क्या चल रहा है, हमको तो खुद पता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अनुभव हुआ कि अगर किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो मैं इसके क्लोज रहूंगा जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके। तो मैं गया लाना, वो एक एक करके सभी मूर्तियां विसर्जन कर रही थी बैठ के। हाँ मैं जी। बोला कि मैडम अगर इस तरह करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी यहाँ रोकने का अलाउ नहीं। लेकिन फिर भी मैं रोक दिया आपके कहने से, लेकिन उधर मत करो, इधर से आपको विसर्जन हो सकता है। बोले नहीं, हमको बैठ के करना है। बोले बोले ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला भैया आपके पास पानी है क्या? मेरे पास पानी भी नहीं था, थोड़ा 1-2 बूंद। बोला 1-2 बूंद भी चलेगा। तो 1-2 बूंद पानी दिया मैं अपने बोतल से। तो भगवान का जो मूर्ति था उसमें हल्का सा पानी का छींटा मारी और इसको 1-2 भगवान का सब फोटो विसर्जन कर रही थी। तो इसी दरमियान में आपका जो पुलिस का वैन है उधर से आई, मतलब पुलिस वहां से देख रही थी, जो कैमरा में कैद हो रहा था ना, उसका जो काम कर रही थी। और कैमरा में कैद करने के बाद जब पुलिस को लगा कि यहाँ कुछ सुसाइड होने वाला है, कि ये पता नहीं क्या कर रही है वो, तो पुलिस का जैसे वैन आया ना, हाँ। और पुलिस का जो आवाज आता है, उसका सेंसर का जो आवाज आता है एम्बुलेंस टाइप का, जैसे वो पुलिस वहां पहुंची और वहीं करने लगा, उसकी लगा कि गिर गई। और हम सामने था, हमको लगा था कि एक बार कुछ ना करने वाली है, थोड़ा सा हमको एहसास हुआ था। हाँ और जैसे कूदी उसे हम पकड़ने का प्रयास किया। हाँ जी। और पकड़ने का प्रयास में इसके दरमियान उसके बाल हमारे हाथ में पकड़ में आ गया। हाँ हाँ। और जब हाथ जब मैं पकड़ लिया, उसके बाद क्योंकि 40-50 केजी का वजन तो होगा, महिला होगी उस तरह का, तो यहाँ से नहीं पकड़ सकता था। फिर भी मैं किसी तरह से, देखिए मेरा यहाँ चोटी भी आई है, आपको नहीं दिखेगा, हाँ। दिख रहा है बढ़िया से, हाँ, लेकिन मैं छोड़ा नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर छोड़ता तो प्रशासन हमको बलि का बकरा बनाती कि तुम यहाँ क्यों रोके थे। नहीं, मैं अपना जान जोखिम में डाल के उसको पकड़ने का प्रयास किया। और धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराष्ट्र पुलिस को, जिन्होंने समय पर आके वो महिला का जो हम जान बचाया, उस जान बचाने में उनका भी बहुत अहम सहयोग रहा। अपना जान जोखिम में डाल के उन्होंने भी बचाने का प्रयास किया, और इसलिए हम लोग सफल भी हुए। तो हम और क्या बताएं, यही तो बोलना चाह रहे थे। संजय जी, एक बात इसमें आई कि आपने भी बहुत ज्यादा बड़ी जोखिम उठाई है। मुझे आप बताइए कि ऐसे कोई आपको आशंका आई थी जैसे पहले से ही जब वो कैब में बैठी तब से उनकी ऐसी कोई हरकतें थी या कोई ऐसी एक्शंस थी कि जिसमें से आपको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है? ऐसे आपको कब पता चला? सर क्या हमारे मोबाइल में एक मैसेज आया, तो मैसेज क्यों हल्का था, जो मैसेज आया ना, मैसेज जो आवाज आया तो बोले एकदम तकलीफ पूरा माथा, ऐसा लगता है एकदम दिमाग डिस्टर्ब है। तो बोले अच्छा। मैडम इसका मतलब थोड़ा सा मैसेज है, इसके क्या हुआ? बोले नहीं, अगर थोड़ा सा भी कुछ आवाज आता ना तो हम मतलब उम्मीद से ज्यादा सुनते हैं, डॉक्टर को भी दिखाया हम। मैंने बोला कि मैडम अगर आप ज्यादा सुनते हैं तो ज्यादा नहीं सुनने वाला को तो सुने थे, लेकिन जितना आवाज है उससे 10 गुना ज्यादा सुनते हैं। अगर 10 गुना ज्यादा सुने तो ये तो हमको आश्चर्य वाली बात है। नहीं सुनना तो समझ में आता है, लेकिन जो ज्यादा सुनाई कैसे देता है? तो ट्रीटमेंट नहीं किए? उन्होंने ट्रीटमेंट किया मैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, हमसे नहीं ठीक होगा। वहां से दिखाया तो बोले मैडम अभी गणपति है सामने, अगर गणपति में भी अगर साउंड बजेंगे 4, 7, 8 दिन रहता है, तो उसमें कैसे रह पाते हैं? एक छोटा सा मोबाइल के ट्यून नहीं सुन पा रहे। बोले उसमें अपना ईयरफोन लगा लेता हूँ, और क्या बोलते हैं, पूरा चादर वगैरह जो होता है बिछौना वगैरह
बेडशीट वगैरह मैं अपने कान में डाल लेता हूँ साहब। बोले ये तो आश्चर्य वाली बात है, 7-8 दिन कैसे रहते हैं। थोड़ा सा हमको भी शक लगा था, इसलिए मैं पूरा कलोज था। और जब मैं उसके बगल में खड़े थे तो महिला बोली ना इधर से मत खड़ा रहो, उधर खड़े रहो, अगर जरूरत पड़े तो हमको अगर पकड़ना चाह, वो बोली कि अगर मेरा नजर चुकेगा, अगर पकड़ना चाहते हैं तो जाके इस साइड तो पकड़ेंगे। हम बोले नहीं मैडम हमको यही साइड रहना है, क्योंकि हमको वही साइड से एम बन रहा था पकड़ने के लिए, अगर किसी तरह कुछ हो जाए तो। संजय जी, जब वो महिला बैठी थी कैब में तब आपसे कुछ बातचीत हुई थी? मतलब आपको जिससे पता चला कि ये कुछ ऐसे करने वाली है, या किसी का उन्हें फोन आया था या मैसेज कोई आया था कि जिसके वजह से वो डिस्टर्ब थी और आपको पता चला कि कुछ ऐसा होने वाला है? उसके मोबाइल में तो हम देखे फोन आया था। अच्छा। लेकिन उसका हम दिमाग में नहीं लेके जा रहे थे। फोन आया था, फोन किया था, नहीं किया था हमको नहीं पता चला, लेकिन उसका मोबाइल बजा था और बात की, हम ध्यान नहीं दिया और हम चलते रहे अपने अपने मन में। हमको क्या पता था कि मतलब ऐसे मैटर होने वाला है। मगर संजय जी, आप बता रहे फोन आया था, मगर फोन पे ऐसी कुछ बात हुई कि जो इस मुकाम तक वो जहां पहुंची, ऐसे कुछ बात हुई? वो गुस्से में थी फोन जब आया था? वैसे गुस्से में तो बात नहीं की, पर उसको मेंटली लगता है थोड़ा डिस्टर्ब थी। और पता चला कि अभी पुलिस के पास गई तो वहां पता चला कि इसके हस्बैंड को फोन लगाया गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं हमसे उसका कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि हमसे भी झगड़ा करके आई है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, जैसे काली मीटर हुआ परसों वो पुणे में, उससे भी वो बोला कि हमसे कोई रिलेटिव है, हम नहीं जानते। हमको जहां तक सुनने में आया, पुलिस ने बताई ये बात, क्योंकि इसका फिर उसके बहन का हस्बैंड और उसकी बुआ होती है, वो भी गई थी वहां उसको पिकअप करने के लिए। फिर तो उन बुआ को, उसका हस्बैंड को, उसकी बहन के हस्बैंड को बताया प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन, की आपके जो इनके हस्बैंड है वो तो सरेआम मना कर रहे हैं कि हम नहीं जानते उसको, जो समझ में वो करो। अच्छा, यानी यादव जी ये घरेलू मामला था, तो ये घरेलू मामले के बारे में कुछ 1-2 लफ्ज उन्होंने बताया, कुछ 1-2 वाक्य उन्होंने कही, कुछ तो आपसे शेयर किया? हमको कुछ सर, हमको कोई घरेलू मैटर हमको कुछ नहीं बताया, लेकिन बताइए, हम उसको सिर्फ पूछे कि आपके मैडम आप अकेले और आपके बच्चे वगैरह, तो उन्होंने बोला कि हमारे कोई बच्चे नहीं है, वो सिर्फ मेरे बुआ है और हमारे बहन है। और हस्बैंड के बारे में मैं उतना डिटेल नहीं पूछने गया, मैं क्या किसी का घर का मैटर में क्या पूछूं, क्या उसको खराब लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी जान जोखिम में डाल के उनकी जान बचाई। आपका भी अहम योगदान है, इसके लिए भी धन्यवाद। और आप एनडीटीवी मराठी से जुड़े, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।